हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई कैन सी बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बट स्टिल लास्ट 2-3 बैचेस के लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो अगेन, जिन लोगों को मैंने रिसेंटली 1-2 महीने से नहीं पढ़ाया है, उन लोगों को वापस क्लास में देखकर मुझे अच्छा लगा। सो ये सेशन बिल्कुल 14 दिनों का रहेगा। मतलब बेसिकली 3-4 वीक तक चल सकता है, बट टोटल मैंने 14 डेज का प्लान बनाया है। कुछ सेशंस अगर स्किप हो गए तो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, कुछ दिन अगर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया तो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। बट ओवरऑल फंडा क्या है कि मर्न स्टैक का जो मतलब बर्ड आई व्यू है, टोटल ओवरव्यू जो है, वो हमें 2 से 3 हफ्तों में लेना है। द थिंग इज, दिसंबर में मेरे पास ये 2-3 हफ्तों का टाइम मिला था जहां पे मैं डेली 1 घंटा टीचिंग के लिए स्पेंड कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा नेक्स्ट बैच जल्दी शुरू करने से अच्छा है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का कुछ रिवीजन वगैरह करवाया जाए। तो मैंने प्लान कुछ इस तरीके से बनाया है। जस्ट एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी। हाँ, तो आई होप आप सभी को अभी मेरी स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी। तो हमने ऐसे 14 डेज का प्लान बनाया है। सो इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक कार डिजाइन, जो आप सभी को आती है। हम जस्ट रिकैप करना चाहते हैं, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले हैं एक्सेप्ट नेक्स्ट जेएस। सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई, जस्ट हमें रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करना है। और 2 से 3 वीक में आपको लगेगा कि हाँ, आपने मर्न स्टैक को रिविजिट किया है और मर्न स्टैक आप लोगों को प्रॉपरली आता है। तो यहाँ बेसिकली डे 1 डे 2 लिखने से अच्छा ये सेशन 1 या टॉपिक 1 या पार्ट 1 ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज ये मल्टीपल डेज में भी कवर हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे डे 2 लिखा है तो पूरा डे 2 में ही लर्न करना है। वो एक्सटेंड भी हो सकता है थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हर टॉपिक एक दिन में ही कवर होगा। कुछ टॉपिक्स को 2 दिन लग सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से प्लान बनाया है। तो हमें डे 1 में इंट्रो पढ़ना है, बेसिक कार्ड डिजाइन वगैरह। देन सेकंड डे में सीधा हम डॉम मैनिपुलेशन पे जंप करेंगे। सीएसएस, बेसिक सीएसएस आप लोगों को आता है, सीधा हम डॉम मैनिपुलेशन पे जंप करेंगे जिस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। और इसमें बल्ब ऑन ऑफ, बीएमआई कैलकुलेटर, डाइस रोलर, डार्क लाइट थीम, ऐसी सारी चीजों को हम प्रॉपरली लर्न करेंगे। एंड देन उसके बाद एरे, एरे के ऊपर के ऑपरेशंस। तो एरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो एरे, एरे के ऊपर के सारे ऑपरेशंस, उसके ऊपर के मेथड्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लॉक ऐप, इन चीजों के बारे में बात की जाएगी। एंड देन डे 6 में, मतलब सेशन 6 में, आप लोगों को रिएक्ट का एंटायर फोल्डर स्ट्रक्चर और ये रिएक्ट वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें आप। पुरानी बैचेस में ऐसा हो सकता है कि रिएक्ट के फोल्डर के बारे में इन डेप्थ बात नहीं की गई हो, क्योंकि उस समय सिलेबस इतना अपडेटेड नहीं था। अभी सिलेबस काफी इंप्रूव हो गया है जो हम आरटीसी में पढ़, स्पेशली ऑफलाइन बैच की वजह से, क्योंकि ऑफलाइन में हमने मतलब ऑनलाइन में होता है लगभग उसके 2 गुना डेप्थ में कवर किया है। तो वही इनसाइट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी फोल्डर स्ट्रक्चर में। देन रिएक्ट की बेसिक चीजें, कंपोनेंट्स, जेएसएक्स, उसके बाद यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, आप कार्ट कैसे बना सकते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, फिर कॉन्फ़िगरेबल यूआई और रिएक्ट में राउटिंग क्या होती है। अगर आप ICP 4 या उसके पहले के स्टूडेंट्स हो और उसके बाद अगर आपने राउटिंग नहीं पढ़ी है, तो रिएक्ट में राउटिंग का तरीका अभी चेंज हो गया है जब से रिएक्ट 18 आया है। तो हमें राउटिंग पढ़नी है अपडेटेड। देन उसके बाद टिक टैक टो और मूव ऐप बनाने हैं, 2 एप्लीकेशन जो रिलेटिवली नए हैं सभी, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने ऑफलाइन, मतलब मूवी ऐप तो ऑफलाइन बैच में भी नहीं पढ़ाया है, तो ये बाकी बैचेस में अभी तक हमने कवर नहीं किया है। तो ये एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे। एंड देन नोड जेस क्या होता है, सिंपल सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है, देन बैकएंड में एपीआईज क्रिएट करना, एक्सपेंस ट्रैकर बनाना, उसका फ्रंट एंड बनाना, देन उसके बाद होस्टिंग और
हम नेक्स्ट जेएस का बेसिक इंट्रो देने वाले हैं एक दिन में, जिससे आप खुद भी नेक्स्ट जेएस कर सकते हो। अब देखो, आप बोलोगे कि इतने सिर्फ 14 सेशन में इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा? तो मेन फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी है, तो हमें जस्ट इंप्लीमेंट करना है। हमें हर टॉपिक को डेप्थ में लर्न नहीं करना है, ट्रीट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है। और एक बात कि आप लोगों को इनमें से बहुत सारी चीजें इजी लगती होगी, आती भी होगी, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा से इन सारे सेशंस को अटेंड करो, आपको कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके, तो अभी तक आई होप कि 20-25 लोग आ गए होंगे, मुझे 21 लोग ही दिख रहे हैं। एनीवेज, कोई बात नहीं, तो अभी शुरू कर देते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, आज हम एक इनवॉइस जनरेट करेंगे। जस्ट एक मिनट, ये मेरा दूसरा लैपटॉप है, तो यहाँ पे मुझे अभी सेटिंग्स का अंदाजा आने का है कि कितना वेट चाहिए मार्कर का कि इससे प्रॉपरली दिखे ये। ओके, तो हमें जनरेट करना है इनवॉइस। अब इनवॉइस का जो डिजाइन है वो आप हर एक प्लेटफॉर्म में देखोगे, स्पेशली जितनी भी बिलिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस है, उन सभी जगहों पे आपको बिल या इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ता है। एंड जब हम बिल जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको आसानी से जनरेट किया जाता है, उसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बट अभी तक अगर हमने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया है इससे पहले, देन हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या फिर रिसिप्ट। मान लो आप रिसिप्ट बना रहे हो, ठीक है, और रिसिप्ट किस किस चीज के लिए, कि कुछ भी आपने ऑनलाइन परचेस किया या कहीं पे आपने फीस पे की है, तो उसके लिए आपको रिसिप्ट जनरेट करना है। तो ऐसे यूज केसेस को कैसे हैंडल किया जाएगा, वो क्विकली हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आज हमें सिर्फ इतना ही पॉइंट कवर करना है कि एक रिसिप्ट कैसे बनाई जा सकती है, बहुत ही सिंपल लेवल की रिसिप्ट जो है वो किस तरीके से बनाई जा सकती है, दैट्स इट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ रिसिप्ट, एंड देन इसको हम वीएस कोड में ओपन कर देंगे। ये ओपन हो गया वीएस कोड के अंदर। और इसके लिए हम कुछ भी एडवांस चीज यूज नहीं करेंगे, जैसा कि जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, टेलविंड सीएसएस। हाँ, एक और खास बात, अभी मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जेएस तो कवर किया है, बट नेक्स्ट जेएस के साथ ना टेलविंड का भी यूज करना रिकमेंड किया जाता है, तो मैं आप लोगों को क्विकली टेलविंड का भी इंट्रो दे दूंगा। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम बेसिक चीजें यूज करेंगे, HTML और CSS, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज यूज नहीं की जाएगी। तो मैं यहाँ पे HTML की एक फाइल बना रहा हूँ, डन। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिसिप्ट, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद और इस वेब पेज को मैंने ब्राउजर में जो है वो ओपन कर दिया है। अब सीधा शुरू कर देते हैं रिसिप्ट डिजाइन के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन रिसिप्ट वगैरह सर्च करते हो तो आपको क्या दिखेगा? एक हमें अच्छा रिसिप्ट चाहिए जो सुंदर दिखे। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो, ऊपर हिस्से में लोगो है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, कंपनी का नाम, फिर क्या क्या खरीदा गया है इससे रिलेटेड चीजें हैं। या फिर ये पेमेंट रिसिप्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे
किसके लिए इनवॉइस है, नाम, एड्रेस, डेट, देन पेमेंट मेथड, यहाँ पे क्या लिया गया है वो, और टोटल अमाउंट कितना है ये, ऐसी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, एक रोड टू कोर्ट के लिए एक रिसिप्ट बनानी है। मान लो आप लोगों ने पेमेंट किया है, फीस पे की है, और आपको भी रिसिप्ट चाहिए कि आपने फीस पे की है। तो उसके लिए हमें अभी क्या करना है, एक बेसिक रिसिप्ट जनरेट करनी है। सो क्विकली मैं रोड टू कोड का लोगो डाउनलोड कर लेता हूं सबसे पहले। हमारे पास लोगो आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लोगो को रखते हैं, लोगो से शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को इमेज टैग पता नहीं भाई सब देख लो। हाँ, मुझे पक्का पता है आप सभी को इमेज टैग क्या पूरा फुल स्टैक पता है। सो मैं यहाँ पे इमेज टैग डाल देता हूँ, img सरसी लोगो डॉट png। यहाँ पे लोगो आ गया। अब इस लोगो को अभी हमें स्टाइल आउट करना है, तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, और इस लोगो को क्लास देंगे ब्रांड लोगो। जो हमारा ब्रांड है उसका ये लोगो है। उसके बाद स्टाइल टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ हमारा जो ब्रांड का लोगो है उसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल्स की, एंड दिस इज सफिशिएंट कि इतना लोगो सही रहेगा। अब देखो, मुझे रूट टू कोड नाम लिखना है, तो मैं H2 में लिख रहा हूँ रूट टू कोड, ये आ गया। और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे दूंगा ब्रांड का लोगो। इसके बाहर क्या करते हैं, ये नेम या ब्रांड टाइटल। तो ब्रांड का जो टाइटल है और लोगो है, दोनों चीजों को हम पहले सेंटर में लाएंगे। तो ये इमेज है, इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता हूं, और मार्जिन ऊपर नीचे से 0 और ऑटो, लेफ्ट और राइट से ऑटो। तो ये सेंटर में आ जाएगा लोगो, ये आ गया। उसके बाद ये जो ब्रांड टाइटल है इसको भी हमें सेंटर में लाना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, काम खत्म। ये आ गया यहाँ पे। ना, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग। तो देखो, जब भी आप रिसिप्ट देखोगे तो क्या होगा, वो एक पेपर पे होगा, उसके कुछ बाउंड्रीज भी होंगे। तो हमें अभी यहाँ पे एक प्रॉपर एक बॉक्स बनाना है, कार्ड बनाना है। तो एक रिसिप्ट का कंटेनर बनाया जाएगा। मैंने एक डिवीजन लिया, डिवीजन के अंदर ये दो चीजें डाली, क्या क्या, एक लोगो, और उसके बाद ये हमारे ब्रांड का नेम टाइटल, एंड देन इसको क्लास लगाया जाएगा रिसिप्ट कंटेनर। तो रिसिप्ट कंटेनर की सबसे पहले विड्थ हम रखेंगे 80%। हमारी स्क्रीन है उसका 80% हिस्सा ये रिसिप्ट कंटेनर लेगा। मतलब लेफ्ट साइड से 10%, राइट साइड से 10% इसने छोड़ देना चाहिए। पहले इसको बॉर्डर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 1 पिक्सल्स की सॉलिड ग्रे बॉर्डर लेते हैं। तो देखो, पूरा 20% हिस्सा राइट साइड में ही छूट रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं छूट रहा है, क्योंकि हमारी रिसिप्ट अभी सेंटर में नहीं है। तो इसको सेंटर में किया जाएगा। डिस्प्ले तो ऑलरेडी ब्लॉक होता है डिवीजन का, आप सिंपली मार्जिन
ऊपर नीचे से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से ऑटो आप लगा सकते हो। तो अब ये सेंटर में आ गया। ना व्हाट आई वांट कि ये जो पूरी बॉडी है ना, ये थोड़ा सा दूसरे कलर में है। तो हम क्विकली कलर पिकर पे जाते हैं। ये कौन सा कलर पिकर आ गया? चलो ये कोई भी कलर पिकर आ गया, पता नहीं। तो ये कलर में कॉपी कर रहा हूं, ये भी ग्रे के ही शेड में है। तो पूरे बॉडी को ये कलर दे रहा हूं सबसे पहले। एक चीज का खास ध्यान रखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लासेस तो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास नेम सिक्वेंशियली ऐड हो। जैसे पहले बॉडी के लिए, फिर ब्रांड लोगों के लिए, फिर टाइटल के लिए। अब ये कंटेनर कहाँ पे जाना चाहिए? यहाँ पे। ये बॉडी के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लोगो है, फिर टाइटल है। तो अगर आप ऐसे क्लास नेम सिक्वेंशियली ऐड करते हो तो आपको ढूंढने में, उनका कॉन्टेक्स्ट लगाने में आसानी जाएगी। तो ये एक टिप है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी क्लास नेम्स ऐड करते हो तो उनको सिक्वेंशियली ऐड करने की कोशिश करो पूरे सीएसएस को। मतलब जिस फॉर्मेट में, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स है, उसी सीक्वेंस में आप सीएसएस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डन। अब देखो ये एग्जैक्ट व्हाइट नहीं है, कुछ और कलर है। अच्छा कलर है वैसे ये, लेकिन हमारी जो रिसिप्ट है वो एक पेज के ऊपर प्रिंट होने वाली है। तो इसका बैकग्राउंड कलर कंप्लीटली व्हाइट होना चाहिए। तो ये जो रिसिप्ट कंटेनर है, इसका बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट करेंगे। Done। तो अब ये व्हाइट है। तो देखो यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर मुझे व्हाइट को क्लियरली विजिबल करवाना है तो जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट के अलावा कुछ दूसरा होना चाहिए, जिससे व्हाइट बिल्कुल प्रखरता से दिखे यहाँ पे। तो इसलिए मैंने वो डल सा कलर चूज किया बैकग्राउंड में। तो अब हमारा पूरा फोकस जो है वो इस रिसिप्ट के ऊपर चला जाएगा। अब ये जो कंटेनर है इसको सभी तरफ से पैडिंग छोड़ देंगे 10 पिक्सल्स की। ये बाउंड्री के बिल्कुल पास में ना आए, पैडिंग छोड़ दी गई है। बिल्कुल हल्की सी इसको बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। देखो ये रिसिप्ट है, ये कोई प्रोडक्ट कार्ड नहीं है जो आप ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे बना रहे हो। तो हर जगह पे बॉर्डर रेडियस अच्छी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल छोटी सी बॉर्डर रेडियस लगानी है। हाँ इतनी सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ इसको शैडो भी लगाएंगे। शैडो भी आ गया है। डन। अब ये हो गया हेडर। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट साइड में अभी एड्रेस दिखना चाहिए। किसका? रोड टू कोड का। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और एक कंटेनर बनाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सेक्शंस बनाएंगे। हमारा जो रिसिप्ट है उसमें तीन चीजें रहेंगी। एक रहेगा आपका हेडर, तो इसको क्लास नेम दे देता हूँ रिसिप्ट हेडर। आप लोगों को ये क्लास नेम देना, सीएसएस देना, ये सब पता है ना। आपको लर्न करना चाहिए द वे आई एम सेपरेटिंग इट आउट। हेडर, फिर बॉडी, एंड देन उसके बाद फुटर। मैं सीएसएस को कैसे सीक्वेंस में लगा रहा हूँ, या फिर सीएसएस को हम रीयूज कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये चीजें आपको अभी आत्मसात करनी चाहिए। बाकी बेसिक चीजें तो आपको आती है। तो मैं तीन हिस्से बना रहा हूँ इस रिसिप्ट कंटेनर के। हेडर, एक है रिसिप्ट की बॉडी, एंड देन उसके बाद रिसिप्ट का फुटर। तो मैंने हिस्से बना लिए हैं, रिसिप्ट का हेडर, रिसिप्ट की बॉडी, रिसिप्ट का फुटर। तो अब हम वर्क कर रहे हैं हेडर के ऊपर। तो हेडर के अंदर ही मैंने ब्रांड का लोगो और नेम डाला है। इसके नीचे अभी हमें एड्रेस डालना है। तो एड्रेस के लिए एक पैराग्राफ ले रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 404 पाओ लोटस हॉस्पिटल।
शेवाड़ेवाड़ी, पुणे, एंड देन उसके बाद पिन कोड 412307। तो आप देख सकते हो कि एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, बट हमें एड्रेस चाहिए बिल्कुल राइट साइड। तो अब इसका टेक्स्ट अलाइन में राइट कर दूंगा। तो इसको क्लास नेम लगाया जाएगा अभी ब्रांड एड्रेस। ये देखो अब ये बिल्कुल राइट साइड की तरफ आ गया है, बट यहाँ पे भी ब्रेक्स चाहिए। कहाँ कहाँ ब्रेक्स चाहिए? तो यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए और यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए। तो हम यहाँ पे बी आर टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए और यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए। अब ये यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। ये ऑटो करेक्शन क्या अमेजिंग है यार। यहाँ पे सीधा हड़प से, वाओ। ये एड्रेस वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या चाहिए? वेबसाइट हो सकती है या मोबाइल नंबर हो सकता है। तो मोबाइल नंबर डालेंगे अब यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी ऐसे केस में लिखना नहीं है कि एड्रेस है, क्योंकि जिस किसी पर्सन के पास कॉमन सेंस है उसको पता चल ही जाएगा कि एड्रेस की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे आप क्या डालोगे? मोबाइल नंबर डालोगे। तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देंगे या वेबसाइट का नाम फुटर में डाल देंगे। तो इतना यहाँ पे टॉप वाले साइड में सफिशियंट है। अब ये होने के तुरंत बाद में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हमें। तो इसके जस्ट तुरंत नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप एचआर का इस्तेमाल करो इसे। देखो ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। या फिर आप बॉर्डर बॉटम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो हेडर कंटेनर है, ये हमारा जो हेडर कंटेनर है, इसको हम बॉटम वाली बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये जो रिसिप्ट हेडर है, इसको हम बॉर्डर बॉटम लगाएंगे। मतलब सिर्फ बॉटम साइड से बॉर्डर। ये 1 पिक्सल्स की रहेगी और ये सॉलिड नहीं रहेगी, डैश्ड रहेगी और ग्रे कलर की। तो देखो यहाँ पे ऐसे कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली एक लाइन आ गई है। नाउ इसके बाद हमें ना पेमेंट रिसिप्ट करके एक टाइटल चाहिए, इस पूरे रिसिप्ट का टाइटल, या सिंपली रिसिप्ट बोल सकते हैं। तो अब यह आएगा बॉडी वाला पार्ट। देखो हमने हेडर वाला पार्ट जो है वो फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पे आएगा बॉडी वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया पेमेंट रिसिप्ट। अब ये पेमेंट रिसिप्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए। तो उसको क्लास नेम में लिख देते हैं रिसिप्ट का टाइटल। ये मैं रिसिप्ट क्या देना है। टेक्स्ट लाइन सेंटर करवा दिया हमने उसको। तो ये सेंटर में आ गया। इसका फॉन्ट साइज नाउ इंक्रीज करेंगे पिक्सल्स। और इसकी जो मार्जिन है, तो ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल्स रखते हैं। और लेफ्ट और राइट से ऑटो या 0 कर दो, क्योंकि वो सेंटर में ही है। ऊपर और नीचे से 30 पिक्सल्स करते हैं। आई थिंक दिस विल बी गुड।
40 पिक्सल्स सही रहेगा। कितना ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जस्ट पेमेंट रिसिप्ट के नीचे क्या आना चाहिए, तो इसकी डिटेल्स आनी चाहिए कि किसने पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया। जस्ट एक मिनट, कोई डोर नॉक करो। हाँ, तो हम अब बात क्या करेंगे कि देखो किसने पेमेंट किया, कितने रुपीस का पेमेंट किया, कब किया, पेमेंट का मोड क्या है, ये सारी डिटेल्स अब यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये जो हमारी बॉडी है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे मैं एक डिवीजन डाल रहा हूँ। ये है एक डिवीजन, और यहाँ पे दो चीजें रहेगी। लेफ्ट साइड में रहेगी हमारी की, फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट नंबर, की हो गया। और दूसरे स्पैन में हमें वैल्यू डालना है। तो देखो ये एक इतनी रो है, नंबर, राइट राइट साइड में एक्चुअल उसका नंबर। तो यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर बना के रख दी है। तो देखो ये है रिसिप्ट नंबर और ये है एक्चुअल रिसिप्ट नंबर। अब हमें इन दोनों को बिल्कुल साइड बाय साइड प्लेस करना है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लेस करना है। अब इसके लिए हमारा काम हो जाएगा शुरू। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या आती है पता है क्या? मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस ये आ रही है कि हम पहले ऐसा काम करते हैं कि इनको पहले क्लास देने से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला है वो क्या रहेगी, वो टाइटल रहेगा, या बोल सकते हो की बोल सकते हो। तो मैं इसको क्लास दे देता हूं रिसिप्ट डिटेल की, मतलब हमारी जो रिसिप्ट डिटेल है उसकी की है ये। और इसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू भी आ गई है। डन। हाँ सॉरी, कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? मुझे लगा माइक ऑन है किसी का। नहीं ना, ओके। हाँ, तो मैंने क्लास नेम दे दिए हैं ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी छोटी छोटी डिटेलिंग पे अभी फोकस करते हैं। तो पहली डिटेलिंग मेरे दिमाग की है, ग्रे कलर में होना चाहिए, इतना डार्क नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वैल्यू है वो बिल्कुल बोल्ड और ब्लैक कलर में होना चाहिए। तो ये रिसिप्ट की है। तो इसका कलर जो है वो ग्रे कर देता। तो देखो ये बिल्कुल डीम सा है कलर, ग्रे। और ये जो इसको बोल्ड कर देते हैं वैल्यू को, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। अब हमें इन लोगों को सेंटर में लाना है, इनका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है। तो डेफिनेटली वो चीज भी अभी हम करेंगे। क्या है ना, इनको स्पैन में रखने से अच्छा इनको डिवीजन में रखो। इसका एक दूसरा बेनिफिट मिलेगा जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी ही देर में। अब डिवीजन में रखने से क्या होगा, ये एक के नीचे एक आ जाएंगे, देखो तुरंत ये एक के नीचे एक आ गए। अब इनको एक लाइन में लाना है, तो पेरेंट, ये जो पेरेंट कंटेनर है इसके ऊपर फ्लेक्स बॉक्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्लास नेम दे देता हूँ रिसिप्ट की डिटेल। तो देखो कितना सुंदर स्ट्रक्चर बन गया। ये है रिसिप्ट की रिसिप्ट डिटेल लू। तो अब ये जो रिसिप्ट डिटेल है देखो, मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता था, बट मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा। रिसिप्ट की और लू, ये तो अंदर आते हैं। तो मैं डिटेल को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो देखो अब इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, ये साइड बाई साइड आ जाएंगे। और उसके बाद इनको जस्टिफाई कंटेंट, मैं पहले तो इनको सेंटर कर देता, सेंटर नहीं,
स्पेस बिटवीन करेंगे, तो ये बहुत दूर, स्पेस अराउंड करते हैं, अराउंड से साइड साइड में जगह आएगी, बट उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है हमारा। हम्म, इस समय हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सेंटर में भी नहीं, स्पेस अराउंड, ओके स्पेस अराउंड करते हैं। मैं धीरे धीरे फिर इनके बीच में कुछ कोडिंग करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा जिससे और सुंदर दिखे। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, मतलब दोनों तरफ से छोटा सा स्पेस और उन दोनों को कंबाइन करके दो एलिमेंट्स के बीच का स्पेस, तो रिसिप्ट नंबर और यहाँ पे दिख जाएगी रिसिप्ट नंबर। बट इनका ना फॉन्ट साइज इतना सफिशिएंट नहीं है, ये हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो, ये की भी और वैल्यू भी दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? डिटेल के अंदर आ रहे हैं, तो हमें यही पे फॉन्ट साइज लगाना पड़ेगा। फॉन्ट साइज मैं लगा देता हूँ 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स का लगा दिया। इसके बाद देखो, ये तो परमानेंट डिटेल है, ये तो चेंज नहीं होगा रिसिप्ट नंबर, लेकिन हाँ रिसिप्ट नंबर की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जो चीजें फील्ड है हर रिसिप्ट के लिए अलग होगी, ऐसा दिखाने के लिए इसके नीचे भी हम क्या कर देंगे? बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी वैल्यूज रहेंगे उनको हम बॉटम में बॉर्डर लगाएंगे। 1 पिक्सल का डैश्ड ग्रे, देखो यहाँ पे यह आ गया, देखो डैश्ड वे में, बट इतना सफिशिएंट नहीं है। तो अब इसको विड्थ सेट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम विड्थ सेट कर देते हैं 50%, तो जितना स्पेस मिल रहा है उसका 50% हो जाएगा ये। आई थिंक दिस इज नॉट गुड। 30% लुक्स फाइन। हाँ, तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर और यहाँ पे देखो ये रिसिप्ट का नंबर आ गया, लेकिन उसके नीचे देखो आपको ये डैश ऐसे लाइन दिख रही होगी। हाँ, अब जैसे रिसिप्ट नंबर है ऐसे बहुत सारी डिटेल्स रहेगी। क्या क्या डिटेल रह सकती है? तो इतना, ये जो रिसिप्ट डिटेल है ये आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है 3 से 4 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ओके, तो अब ये उतना सुंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल साइड एक के नीचे एक ही आ रहा है। तो अब इनको हम क्या करेंगे? ये जो रिसिप्ट डिटेल है मार्जिन प्रोवाइड करेंगे, मार्जिन ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल्स। आई थिंक 20 पिक्सल विल वर्क। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर हो गया, रिसिप्ट नंबर के अलावा क्या हो सकता है? अमाउंट, उसके बाद पेमेंट मोड हो सकता है, यहाँ पे यूपीआई लिख देता हूँ। और क्या बचा है? पेमेंट डेट, तो पेमेंट डेट में हम आज की डेट डालेंगे, दैट इज 9 दिसंबर। अब अब यहाँ पे आपको और एक खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये अमाउंट वाला मैटर चेंज हो रहा है, थोड़ा छोटा है, तो ये आगे पीछे हो रहा है। तो पहले हमें लेफ्ट साइड वालों की विड्थ जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट साइड वालों की विड्थ हम फिक्स करेंगे तो राइट साइड वाले प्रॉपरली उसके अलाइन में आएंगे। तो लेफ्ट साइड वाले मतलब क्या है? ये रिसिप्ट डिटेल की। तो इसको हम फिक्स विड्थ लगा देते हैं, इसको भी 30% लगा देते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब ये प्रॉपरली आ रहा है, ये एक लाइन में आ रहे हैं, ये एक लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की वेट जो है वो अभी फिक्स हो गई है। और अब हमें स्पेस अराउंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाजू से स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं। इनको पहले हम सेंटर में लाएंगे। ये देखो, अब ये सेंटर में आ गए क्योंकि दोनों को फिक्स विड्थ थी,
इसको 30% थी, इसको भी 30% थी, तो ये अपनी विड्थ लेंगे तो अपने आप स्पेस आ जाएगा, और आपको अभी स्पेस अराउंड करने की नीड नहीं है। तो अब देखो ये रिसिप्ट अब आपका सुंदर दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्या होगा, तो जो भी अकाउंटेंट होगा ना वो रिसीव करेगा ये सब अमाउंट, बराबर है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा होना चाहिए, अकाउंटेंट। ये भी बॉडी का ही पार्ट है। तो देखो यहां से शुरू होती है रिसिप्ट की बॉडी। तो ये हमारा रिसिप्ट नंबर, ये है पेमेंट डेट, ये है अमाउंट, ये है पेमेंट मोड। अब यहां पे हमें लिखना है अकाउंटेंट। मैं पैराग्राफ में लिख रहा हूं अकाउंटेंट सिग्नेचर। तो यहाँ पे अकाउंटेंट सिग्नेचर आया, ये तो राइट साइड में चाहिए, तो इसको क्लास नेम दिया जाएगा अकाउंटेंट सिग्नेचर। एंड टेक्स्ट अलाइन राइट, और ऊपर से मार्जिन रहेगी 40 पिक्सल्स की, एक्चुअली में ज्यादा करनी चाहिए, 100 पिक्सल्स की। और यहाँ ना लेफ्ट साइड में हमें लिखना चाहिए थैंक यू फॉर पेमेंट वगैरह, ऐसे लिखना चाहिए। तो फिलहाल हम नहीं लिखते हैं क्योंकि मुझे और इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। अब यहाँ पे आपको स्टैंप चाहिए, सिग्नेचर तो हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमारा जो रिसिप्ट है वो डिजिटली बन रहा है, तो हमें स्टैंप चाहिए। तो मैं ऑनलाइन स्टैंप सर्च करूंगा, स्टैंप पीएनजी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टैंप दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा स्टैंप लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। कुछ अच्छा स्टैंप नहीं है क्या? तो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। स्टैम्प जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखना चाहिए, इसीलिए। तो आप भी अगर किसी कंपनी के लिए ऐसा बनाते हो तो बिल्कुल रियलिस्टिक स्टैम्प चूज करना। तो मुझे लग रहा है ये सही है, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ मैं इंसानी हूँ, क्लिक इन ऑर्डर 720 और सी। ओके, तो हमें यहाँ पे स्टैम्प डॉट पीएनजी से सेव कर लेना है। तो हमारे पास स्टैम्प आ गया है। स्टैम्प को ऐड कर देंगे जस्ट सिग्नेचर के नीचे, यहाँ पे, सॉरी ऊपर, आईएनजी एसआरसी स्टैम्प डॉट पीएनजी। यहाँ पे स्टैम्प आ गया है, और उसको भी एक क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, स्टैम्प। और प्रोवाइड करेंगे। ये रियलिस्टिक दिखना चाहिए, तो पहले मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। हाँ ये आ गया। और ये जो स्टैम्प है ना, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे है ये।
तो क्या करेंगे, इस अकाउंटेंट सिग्नेचर के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि उसके ऊपर लेकर जाना है। और ये बॉडी के अंदर है, देखो ये जो रिसिप्ट बॉडी है इसके अंदर है, तो मैं क्या करता हूँ रिसिप्ट बॉडी को पोजीशन रिलेटिव लगा देता हूँ। हमारी जो रिसिप्ट बॉडी है, कहाँ गई रिसिप्ट बॉडी, अच्छा कहीं पे, इसकी पोजीशन में रिलेटिव लगा देता हूँ। और ये स्टैम्प है, बॉडी लूट रहेगा। अब इसको लेकर जाना है मुझे राइट साइड में, तो राइट 0 और बॉटम, तो ये बराबर इसके ऊपर आए हैं स्टैम्प। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ। हाँ, अब देखो ये थोड़ा और नीचे जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहां इमेज रखी हुई है, ऐसा लगना चाहिए कि सही में ठप्पा उमटाया हुआ है उसके ऊपर। तो बॉटम में मैं निगेटिव में लगा देता हूँ, -10 px। और ज्यादा करते हैं, हाँ, तो देखो ये बराबर उसके ऊपर गया है, तो अभी थोड़ा सा रियल लगेगा। अब देखो कभी भी स्टैंप रियल लाइफ में इतना ऐसा सीधा नहीं प्रेस किया जाता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसलेट लगाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाएंगे, और रोटेट करेंगे बिल्कुल 10 डिग्री से लेफ्ट साइड की तरफ, तो मैं माइनस लगा रहा हूं। देखो लेफ्ट साइड की तरफ और थोड़ा करते हैं, 30। ये अगर ब्लू कलर का होता तो और सुंदर दिखता। तो देखो ऐसा थोड़ा टिल्ट करके आपको स्टैंप लगाना है। तो अब यहाँ पे ये जो स्टैंप है ये बिल्कुल रियल लगेगा कि हाँ भाई ये सही में यहाँ पे स्टैंप लगाया हुआ है। अब हमें यहाँ पे फुटर बनाना है, तो देखो ये हेडर था, ये बॉडी थी, सेपरेशन के लिए हमने देखो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लगा दिया था। तो अब यहाँ पे भी हमें एक बॉर्डर लगा देनी है। तो ये बॉडी को लगानी पड़ेगी, तो रिसिप्ट बॉडी है तो उसको बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल्स की डैश्ड ग्रे। तो देखो यहाँ पे आ गई है बॉर्डर, और उसके साथ साथ ना इसको नीचे से थोड़ी पैडिंग भी देनी पड़ेगी। एक मिनट, इतनी पैडिंग देंगे उतना ये नीचे तो वैसे भी चाहेगा। तो ये जो अकाउंटेंट सिग्नेचर है या इसके बाद 2-3 लाइन हम एम्प्टी रखेंगे, अकाउंटेंट सिग्नेचर br br और br, ठीक है। और ये स्टैंप को अभी थोड़ा ऊपर लेकर आते हैं, बॉटम से 20 पिक्सल्स। हाँ अब सही है। अब ये देखो यहाँ पे भी एक बॉर्डर आ गई है, ये डैश्ड वाली, और इसके नीचे अभी हमें बनाना है फुटर। तो ये है रिसिप्ट का फुटर। यहाँ पे हमें बोलना है ये जो भी लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड है ये यहाँ पे डाल देंगे, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। ये यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा नीचे मुझे एक प्रॉपर फुटर चाहिए। इसको मैंने फुटर के जस्ट ऊपर रखा है, बॉडी के बाद फुटर के ऊपर।
आप इसको बॉडी में भी ऐड कर सकते हो। रिसिप्ट फुटर में हम क्या करेंगे, थैंक यू फॉर योर पेमेंट ऐसा लिखेंगे। ये रिसिप्ट फुटर को भी बेसिक डिजाइन दे देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 20, और इसका बैकग्राउंड कलर ये ऐसा सही नहीं रहेगा, कलर पिकर से चूज करते हैं, या फिर मैं यही से चूज कर लेता हूँ एक कलर। हमें ये वाला कलर चाहिए जो रूट टू गुड के लोगो में है। तो देखो ये बन गया आपका रिसिप्ट। और अगर आप इस लेवल का डिजाइन बनाते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बोलेगा कि ये अच्छा डिजाइनर नहीं है या इसको फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है। कोई नहीं बोल सकता आपको कि आपके पास फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है। यहाँ पे अभी एक माइनर माइनर चेंजेस है, वो हम क्विकली करेंगे और इसको और इंप्रूव करेंगे। तो अब इसमें इंप्रूव करने वाली चीज क्या है, तो देखो आप क्लासेस को इस तरीके से बनाओ कि वो बार बार रीयूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने सेंटर में कहां कहां पे लगाया है, यहां टेक्स्ट को सेंटर पे यहां पे किया है, यहां पे किया है, और यहां पे किया है। तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैं कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल एफ पेस्ट, 3 जगह पे यूज किया है, रिसिप्ट के फुटर में, ब्रांड के टाइटल में, और रिसिप्ट के टाइटल में। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, कॉमन क्लास बनाते हैं। तो कॉमन क्लास में बनाता हूं सबसे ऊपर। अगर किसी को भी आपको सेंटर में लाना है जैसे टेक्स्ट को, तो आप यहाँ पे क्लास बना दो डॉट टेक्स्ट सेंटर, और इसका अलाइन लगा हुआ रहेगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो बाकी जगहों से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो देखो अभी हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर सिर्फ यहां पे यूज किया हुआ है। जिसका भी क्लास टेक्स्ट सेंटर रहेगा उसको प्रॉपर्टी अप्लाई होगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बाकी मैंने कहीं पे भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं किया है, तो मैंने एक ही क्लास को प्रॉपर्टी दी है, और जहां जहां टेक्स्ट को सेंटर करना है वहां वहां मैं ये क्लास लगाऊंगा। तो सीएसएस आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ मुझे सेंटर करना है, इसको सेंटर करना है ब्रांड टाइटल को, तो मैंने टेक्स्ट सेंटर कर दिया। फिर हमें पेमेंट रिसिप्ट को सेंटर में करना है, तो ये पेमेंट रिसिप्ट को भी मैंने टेक्स्ट सेंटर लगा दिया, ये भी सेंटर में आया। और सबसे नीचे वाला कंटेंट, तो ये यहाँ पे भी आ गया ना। ये बॉर्डर्स देखो, इसको भी मुझे बॉटम में बॉर्डर देना था, यहाँ पे भी बॉटम में बॉर्डर देना था, और यहाँ पे भी बॉटम में बॉर्डर देना था। तो अब यहाँ पे वो भी सर्च करते हैं। ये देखो ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3, 3 जगहों पे ये यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, डैश्ड बॉटम बॉर्डर, या डैश्ड बॉटम लिखो सिर्फ। तो जिस जिसका क्लास होगा डैश्ड बॉटम, उसके नीचे क्या आएगा, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल डैश्ड ग्रे। तो आपने अब ये जहां जहां लगाया वहां से रिमूव करो। यहां से रिमूव किया हमने, यहां से भी, और यहां से भी रिमूव किया। तो देखो जो रिपीटेटिव सीएसएस है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहां से बॉर्डर्स चले गए। अब जिसको बॉर्डर बॉटम चाहिए उसको सिर्फ ये क्लास दे दो, डैश्ड बॉटम। तो हमें सबसे पहले हेडर को चाहिए, तो ये है रिसिप्ट का हेडर, इसको लिख रहा हूं मैं डैश्ड बॉटम। तो देखो इसको डैश्ड बॉटम मिल गया। अब बॉडी को भी चाहिए, तो बॉडी के पास जाओ,
बॉडी को भी बोलो डैश बॉटम, तो देखो नहीं मिला क्या? हाँ ये मिल गया, देखो। तो ऐसे क्लासेस लगाने से बेनिफिट ये होता है कि फ्यूचर में भी अगर आपको इस तरीके का डिजाइन चेंज करना है, किसी में ऐड करना है, तो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा जगहों पे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, जो ये 4 डिटेल्स है इनको भी वैसा ही करना है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, एंड इस वैल्यू पे, ये देखो हमने प्रॉपरली, अच्छा यूपीआई को नहीं आया क्या? यूपीआई को भी आ गया। तो ये हमने कंप्लीटली रिसिप्ट बनाई है। क्लास में सभी लोग वेट करना, मैं आप लोगों को कुछ शो करने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि ये आप लोगों को एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है, ऐसा रिसिप्ट बनाना है। बट रोड टू कोड के लिए नहीं, आप अपने मर्जी से किसी भी बिजनेस के लिए रिसिप्ट बनाओ। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जो कभी भी आप लोगों को यूज आ सकती है जब भी आप कहीं पे इंटर्नशिप करोगे या जॉब करोगे। तो आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग बहुत पुरानी बैचेस से हैं उन लोगों को पता नहीं होगा असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। तो आपके डैशबोर्ड में ऐसे कोर्स दिखेगा, आप जस्ट उस कोर्स के ऊपर क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे ऐसे असाइनमेंट्स दिखेंगे आपको। ये देखो असाइनमेंट 33, 34, तो आप उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसे आज के लिए लिखा रहेगा कि आपको एक रिसिप्ट बनानी है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कोड कर लेते हो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट निकालना है, इस कोड का स्क्रीनशॉट निकालना है, इसको गिटहब पे पब्लिश करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपने असाइनमेंट के ऊपर फाइल 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 चूज करो जो आप अपलोड करना चाहते हो। लेट्स से अभी मैं रिसिप्ट जा रहा हूँ, स्टैम्प अपलोड कर रहा हूँ, टेस्ट अपलोड। तो आप ऐसे प्रॉपर आपके असाइनमेंट के स्क्रीनशॉट्स ऐड करो, अपलोड नाउ। तो ये एक अपलोड हो गया। आपको और भी ऐड करने फाइल्स तो ऐड करो, सबमिट मत करना पहले ही, अभी स्टेटस ड्राफ्ट है। आप और कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोड स्क्रीनशॉट, ऐसे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ नीचे आप कमेंट में भी कुछ लिख सकते हो, और फिर सबमिट फॉर चेकिंग करना। तो जैसे आप सबमिट करोगे ये हमारे टीचिंग असिस्टेंट्स के पास चला जाएगा, एंड देन कुछ देर बाद आपको ऐसे अप्रूव्ड स्टेटस वगैरह आएगा। जैसे यहाँ पे देखो अप्रूव्ड लिखा हुआ है, तो आपको अप्रूव्ड स्टेटस आएगा। अगर रिजेक्टेड आता है तो फिर आप दोबारा से वहां पे, यहाँ पे भी सबमिटेड है, तो या तो अप्रूव्ड आएगा या रिजेक्टेड आएगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो क्यों रिजेक्ट हुआ, क्यों अप्रूव हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो आपके डैशबोर्ड में ये कोर्स दिख जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें प्रैक्टिकली हम पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोरियत से सेम सेम चीजें पढ़ो, बट कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करो, ये हमारा पॉइंट है। तो आप ऐसे अलग अलग तरीके के रिसिप्ट्स बनाकर देखो आज। और मैं जो चीज आप लोगों को बताने वाला था वो मैं पहले ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ।